जनता टीवी के खास कार्यक्रम संसद मार्ग में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2005 में बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी को 67 सीटें जितवाने का क्रेडिट लिया है और इस पर पार्टी के ही एक और वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने आपत्ति जताई है। रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी पार्टी में आज के दिन बहुत ही वरिष्ठ पद पे आसीन हैं। वो कर्नाटका के प्रभारी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनको याद नहीं रहा होगा कि 2005 के अंदर मैं ऑफिशिएटिंग सीएलपी लीडर बना करीबन 7-8 महीने, और जब चुनाव से 2 महीने रह गए थे तो मेरा नोटिफिकेशन बाकायदा एज सीएलपी लीडर हुआ। और मैं और भजनलाल जी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें हम लोग बैठे थे। उसमें कुछ सीनियर नेताओं उसके व्यूज़ लिए गए थे, लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मैंने इंश्योर किया कि जो भजनलाल ग्रुप से जो लोग थे और जो जीतने वाले कैंडिडेट्स थे उनको मैंने बिल्कुल अपोज नहीं किया, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो अच्छे कैंडिडेट्स थे उनको भी मैंने सपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ कि करीबन 50% डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। तो कि मेरे प्रयासों से और भजनलाल की जो रिकमेंडेशन थी उसकी वजह से इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें 67 2005 में आई। तो वर्किंग प्रेसिडेंट तो आज जैसे 4 बना रखे हैं, तो उनको भी एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। उनका कोई मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट था उसमें कोई उनका कोई रोल नहीं था। वही जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी ने भी कैप्टन अजय यादव से इसी मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। एक कार्यक्रम शुरू हुआ है संसद मार्ग, और इस संसद मार्ग में बतौर मेहमान कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, जिनका एक नेशनल प्रोफाइल भी है, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उनका इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि 2005 में जब मैंने ये पूछा इंटरव्यू में रणदीप सुरजेवाला से कि हुड्डा कैंप में एक बड़ा लाउड परसेप्शन है कि हुड्डा जी को फुल पावर नहीं मिलता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फुल पावर नहीं मिलता अगर टिकट बंटवारे में अलग अलग इलाकों में लोग अपना बोल करके वोट लेकर के ये टिकट लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, वरना पिछली बार ही सरकार बन गई होती। उसके जवाब में रणदीप जी ने ये कहा कि 2005 में, ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए क्योंकि 2005 में मेरी जवाबदेही थी, मैं इन्वॉल्व था बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट। उसके बाद जितने टिकट बटे वो सब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम लोगों के जरिए बटे हैं। ये इंटरव्यू जैसे ही चल रहा था, खत्म हुआ भी नहीं था कि कैप्टन अजय यादव, एक दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका फोन आ गया। और क्यों आया आप खुद सुनिए। बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन साहब। जी धन्यवाद। ये आप कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्शन है रणदीप सुरजेवाला जी के उस बयान पे कि 2005 में फिर 2009-14 में जो टिकट का हुआ उस पे आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 2005 में जी मैं ऑफिशिएटिंग सीएलपी लीडर था, जी, और जब हुड्डा साहब पार्लियामेंट में चले गए थे एमपी बन के, और करीबन 3 महीने पहले मेरे को बकायदा नोटिफिकेशन करके सीएलपी लीडर मनोनीत किया जी। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट बैठते हैं। उस तौर पे मैं और चौधरी भजनलाल जी हम चीफ जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में बैठे थे, और मैंने अपनी कार्य प्रणाली से ये कहना चाहूंगा कि हमने भजनलाल जी के जो गुट के जो लोग थे, जैसे जयसिंह राणा थे,
धर्मवीर गाबा थे हम्म। और धर्मपाल मलिक थे जी। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया, हम्म। मैंने सपोर्ट किया। और महेंद्र प्रताप थे हम्म। और ये बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त भजनलाल जी के साथ थे और जो भजनलाल जी के कमजोर कैंडिडेट थे, हम्म। जैसे उन्होंने फरीदाबाद से कमजोर कैंडिडेट को उतारने की बात की, मैंने अपोज किया। हम्म। फिर जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो अच्छे जो उम्मीदवार थे हम्म। उनको मैंने सपोर्ट किया, चाहे आनंद सिंह डांगी थे, चाहे रघुवीर काद्यान थे। हम्म। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हम्म। केवल 2 व्यक्ति बैठते थे उस वक्त, अब तो कंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बैठने लग गया है। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि इस सिलेक्शन में, उसमें रिकमेंडेशन में, यानी कि जो डिसाइड तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है अल्टीमेटली, हम्म। लेकिन जो प्रदेश का जो प्रतिनिधि होता है जी। वो मैं एज स्टेट लीडर और भजनलाल एज पीसीसी प्रेसिडेंट, दोनों ही हम जो है हम्म। हम रिप्रेजेंट किया। और आपको बताना चाहूंगा कि रिकॉर्ड 67 सीट आई। हम्म। तो तो उसका वही तो कह रहे थे ना वो रणदीप सुरजेवाला भी कि 2005 में 67 आई। वो उस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट थे। नहीं, वर्किंग प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं था उस वक्त इसमें टिकटें वितरण में, और ना ही वो। तो हाँ, ये जरूर था, ये एक परसेप्शन एक डाला गया था कि वर्किंग प्रेसिडेंट बैठेगा। हम्म। लेकिन जो है हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का निर्णय ये हुआ, हम्म। और उस टाइम जनार्दन द्विवेदी जी मतलब साफ साफ हमारे। बताए, वो ठीक, वो सबको कहानी पता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रणदीप जी ने जो परसेप्शन दिया कि 2005 में वर्किंग प्रेसिडेंट थे, नहीं नहीं, मेरी बात उन्होंने और सुनिए ना। भजन लाल ने मिलकर के टिकट दिया, या उस पे टिकट तो चलिए सेंट्रल लेवल पे आया सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से, लेकिन रिकमेंडेशन जो किया और उसका रिजल्ट था 67 सीट। उसके बाद नहीं वाले तो नहीं, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सुनिए, रोल रहा है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हम्म। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसमें सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट ही वहाँ अपनी बात रखते हैं, क्योंकि मेरे मतलब पास। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कोई रोल नहीं था। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पता उनका पीछे से क्या रोल था, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में सिर्फ मैं और चौधरी भंजाला जी बैठे थे तो और इसका हमारी मतलब हुआ ना मौजूदगी सर कि में आप मोहर लोग लगी। दोनों, अगर अगर आप लोग दोनों बैठे तो तीसरा कोई नहीं था। नहीं, कोई तीसरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सीधा कोई बोलिए सवाल ना ही कि फिर पैदा नहीं रणदीप होता। सुरजेवाला नहीं थे। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं, अब आप उसका क्या मतलब निकालते हैं, सर क्या मैं नहीं फिर मैं निकालते कह रहा ये हूं, आप। मैं मंद बुद्धि का, बड़ा एवरेज बुद्धि का आदमी हूं, मुझे इशारे में बोलिएगा समझ में नहीं आएगी बात। मैं मुझे तो जो मतलब। मैंने कहना था, जी। देखिए जी। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हाँ। मैं और चौधरी भजनलाल थे जिन्होंने हम्म। डिसाइड किया हम्म। कि किसको रिकमेंड करना है, किसका रिकमेंडेशन नहीं करना है, किसका करना है। हम्म। ये हम दोनों का रोल था और किसी का रोल नहीं था। और मैं बताना चाहूंगा कि 6 दफा लगातार अगर कोई जीता है हम्म। हरियाणा के इतिहास में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही पार्टी से, वो कैप्टन अजय सिंह है। और हम्म। आज मेरा जो बेटा है वो कांग्रेस का एमएलए है। हम्म। विपरीत परिस्थिति में भी हमारे यहाँ सिर्फ हम्म। जो 5 सीटें थी, हम्म। 6 सीटें थी, जो जिसको कहते हैं कि अहिरवाल की बेल्ट थी, उसमें जी। सिर्फ चिरंजीव जीता हम्म। और 3 हमारे मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं मेवात से। हम्म। तो हम्म। हमें आप जो है ये तो मैं कम आंकते विस्तार हैं। मुझे विस्तार से इस बात बातचीत से बड़ी करूंगा एक दिन। मुझे आपसे बड़ी इस बात की वो है, आपसे शिकायत है जी। कि आपने जो है जो चुनिंदा नेता है उसमें मेरा नाम नहीं लिया आपने। चुनिंदा ये भी नेता। कैप्टन अजय सिंह भी कोई हैसियत है, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ओबीसी का। नहीं नहीं, और किस किस संदर्भ में, आपने जो है किस संदर्भ आ, में? आपने भूपेंद्र कहा सिंह कि भाई। हुड्डा से 36 के आंकड़े के संदर्भ में मैंने नाम लिया। नहीं नहीं, मेरा 36 का आंकड़ा ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है ना हाँ, तो शैलजा मैं, से है। जो मेरा संदर्भ था, मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि नहीं नहीं नहीं, भूपेंद्र सिंह आपने कहा हुड्डा। कि आपने कहा कि ये लोग नेता हैं और इन्होंने ये किया वो किया। नहीं नहीं। मैं आपको बताना नहीं नहीं, चाहता हूँ आप पूरा कि इंटरव्यू दोबारा 2000। सुनिए। पूरा इंटरव्यू सर दोबारा, बहुत अदब से कह रहा हूँ, बहुत आपसे बहुत छोटा हूँ। पूरा इंटरव्यू दोबारा सुनिए। मैंने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस किरण चौधरी। ये लोग, इनकी शिकायतें हैं आजकल की, जो पार्टी में होता है इन्हें बताया नहीं जाता है। ये शिकायत तो आपने की नहीं, आप अभी कर दीजिए, अभी मैं आपका नहीं नाम ले नहीं नहीं लूंगा। नहीं, कोई शिकायत नहीं है मेरे को। जी। 2009। तो किस संदर्भ में 2000। किसका नाम सुनिए, ले रहा हूं वो गौर 2009, करना जरूरी है। 2009, जी। 2014,
हम्म 2019 हम्म मेरे कहने से एक भी टिकट वितरण नहीं किया, हम्म जिसके लिए मैंने बकायदा ये कहा कि हम्म। गुड़गांव में एक बार फिर से क्लेरिफाई कीजिए। 2009, 2009 2014 और 2019 2019 आपके जबकि मैं कहने से लोकसभा का किसी को, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, आपके कहने से किसी को टिकट नहीं दिया। एक टिकट नहीं दिया। 2019 में हम्म टिकट दिए, एक गुड़गांव से दिया टिकट जिसको हम्म 12,000 वोट मिले, हम्म एक बादशाहपुर में टिकट दिया जिसको वोट मिले 9,000। हम्म। सोना में जिसको टिकट मतलब मिले उसको आपके वोट मिले। रिकमेंडेशन पे तो नहीं था ना ये? नहीं नहीं, अगर आप ये जो बंदर बाट है ना, हाँ इससे नुकसान होता है पार्टी को, हाँ ठीक है ना। हाँ उसमें मेरिट के आधार पे, सर्वे के आधार पे टिकट मिलना चाहिए। हाँ। जैसे हमने उस टाइम जो है, जो सर्वे आया जैसे था, 2005 में आप लोगों ने दिया था। हाँ 2005 में मैंने अपना सर्वे करवा के, हम्म और मैं तो एक एक हरियाणा के हम्म। हर नुक्कड़ पे, और एज अब तो मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ ओबीसी का। जी मेरा संगठन जो है, जो मेन संगठन है, उससे पहले बन चुका है हम्म। ब्लॉक लेवल तक, जी। ठीक है तो ना हमारे बहुत यहाँ। बहुत शुक्रिया फिलहाल फोन पे बातचीत करने के लिए, और बहुत जल्द संसद मार्ग के सेट पर भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।